आज हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। रामः रामौ रामाः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया। बुक्स नहीं निकाली आपने? मैं नहीं बोलूंगा तो आप नहीं निकालोगे, ऐसे है क्या? चलो निकालो बुक्स, मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। बुक्स निकालो, नोटबुक्स भी निकालो और पेन्स भी अपने साथ रखो। मैं आज आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ और आपको बहुत कुछ लिखना भी है। ओके। हाँ, अकरंत पुल्लिंग राम शब्द। रामः रामौ रामाः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी। हे राम हे रामौ हे रामाः संबोधनम। आगे आज हम पुस्तकम शब्द नहीं चलाएंगे, आज हम वन शब्द चलाएंगे। वानम वने वनानि प्रथमा, वानम वने वनानि द्वितीया, वनेन वनाभ्यां वनैः तृतीया, वनाय वनाभ्यां वनेभ्यः चतुर्थी, वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः पंचमी, वनस्य वनयोः वनानां षष्ठी, वने वनयोः वनेषु सप्तमी। हे वन हे वने हे वनानि संबोधनम। रमा के अनुसार बालिका शब्द को चलाना है आज। ठीक है। बालिका बालिके बालिकाः प्रथमा, बालिकां बालिके बालिकाः द्वितीया, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः पंचमी, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां षष्ठी, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु सप्तमी। हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः संबोधनम। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे मुनि के अनुसार आज हम कपि शब्द चलाएंगे। ठीक है। कपिः कपि कपयः प्रथमा, कपिं कपि कपीन द्वितीया, कपिना कपिभ्यां कपिभिः तृतीया, कपये कपिभ्यां कपिभ्यः चतुर्थी, कपेः कपिभ्यां कपिभ्यः पंचमी, कपेः कप्योः कपीनां षष्ठी, कपौ कप्योः कपीषु सप्तमी। हे कपे हे कपि हे कपयः संबोधनम। इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द आपके पेज नंबर 40 पर है मेरे बुक में। तो आपके वसुधा की बुक में कहाँ पर है निकालो। पिछले 2 शब्द छोड़कर अगले पन्ने पर है। ठीक है। नदी शब्द नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी। हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः संबोधनम। तो आज के लिए वर्ड्स इतने ही। मैं आपको घर पर आपको मैंने बोलने के लिए कहा है, आपको बोलना है। और इस वर्कशीट के साथ आप मुझे बालक शब्द, वन शब्द और नदी शब्द तीनों लिखकर भेजने वाले हो। ठीक है। आगे हाँ स्टूडेंट्स, तो जैसे आप सभी जानते हो कि हमारा पाठ कौन सा चल रहा है, उपपद विभक्ति नाम प्रयोग, कि जिसमें हम उपपद की विभक्तियों का कैसे यूज करना है
यानी कि उपपद के लिए विशेष विभक्ति की अपेक्षा उस उपपद को होती है द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक। जी हाँ, तो हम उनका अध्ययन देख रहे हैं। सामान्य रूप से हम देख सकते हैं कि हस्ते कर्तरी अस्ति, हस्ते का अस्ति, हस्ते कर्तरी अस्ति। किम एषा बालिका अस्ति, न एषा कर्तरी अस्ति। देख सकते हो कि मेरे हाथ में कैंची है, क्या यह बालिका है? नहीं, ये क्या है? ये कैंची है। ठीक है, हम एक बालिका को ही बालिका कहेंगे, कैंची को ही कैंची कहेंगे, है ना। तो किसी भी नाम के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी विशेष विभक्ति का यूज किया गया है तो उस अर्थ के संदर्भ में होगा, तो वो होगी कारक विभक्ति। यू कैन सी इन योर बुक्स, नो प्रॉब्लम। तो वो होगी कारक विभक्ति। किंतु कर्तरिम परितः लेखन्यः सन्ति। हाँ, कर्तरिम परितः लेखन्यः सन्ति। घटिम परितः लेखन्यः सन्ति। समझ रहे हो आप? पुस्तकम परितः लेखन्यः सन्ति, यानी कि जब किसी विशेष विभक्ति को विशिष्ट उपपद के संदर्भ में ही यूज किया जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे कहते हैं उपपद विभक्ति। ओके स्टूडेंट्स, तब हम उसे क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति। ओके, जैसे कि हम आज द्वितीया और तृतीया के संदर्भ में जितनी भी उपपद विभक्तियां हमारे अध्ययन के लिए हम उनको देखने वाले हैं। तो आपको अभी अपनी बुक्स निकालनी है और मैं कुछ आपको द्वितीय उपपद के अभी वाक्य समझा रहा हूं, उनको आपको लिख लेना है और मुझे वैसे ही वाक्य बनाकर वर्कशीट के साथ सेंड करना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट उपपद अभितः, यानी कि दोनों ओर। दोनों ओर किताब में क्या है? सरोवरम अभितः वृक्षाः सन्ति, यानी कि सरोवर यानी कि तालाब, तालाब की दोनों ओर क्या है? वृक्ष है या पेड़ है। हम यहां पर भी देख सकते हैं। लिख लिया है वाक्य आपने? हाँ, बुक में कहीं लिखो, कोई बात नहीं, देखकर लिखो, नो प्रॉब्लम। कर्तरिम अभितः लेखन्यौ स्तः। कर्तरिम अभितः लेखन्यौ, एका लेखनी, एका लेखनी, द्वे लेखन्यौ। सम्यक स्पष्टम वा इदानीं? समझ रहे हो? ओके, कर्तरिम अभितः लेखन्यौ स्तः। ओके, आगे सेकंड क्या है? उभयतः हस्तम उभयतः लेखन्यौ स्तः। हस्तम उभयतः लेखन्यौ स्तः। देखो, पहले दो भी वाक्यों में मैंने द्वितीय विभक्ति का यूज किया है और आपकी किताब में क्या दिया गया है? उभयतः का वाक्य, नदीम उभयतः मार्गौ स्तः। इसी तरह से अभी हमें परितः के भी सेंटेंसेस देखने हैं। परितः क्या है? चारों ओर। मैंने आपको ये सेंटेंस बोला, अभी रिपीट हो रहा है आपके लिए भी। कर्तरिम परितः लेखन्यः सन्ति। कर्तरिम परितः लेखन्यः सन्ति। किसके चारों ओर?
कैंची के चारों ओर। ठीक है, इसी तरह से आपको वाक्य समझ लेने हैं और भी आगे बहुत है। सर्वतः, क्षेत्रम सर्वतः शस्यम अस्ति, लेखनीम सर्वतः शब्दाः सन्ति, है कि नहीं? हाँ, पेन के चारों ओर क्या है स्टूडेंट्स? पेन के चारों ओर टोटल वर्ड्स है। काम सर्वतः शब्दाः सन्ति लेखनीम, उत्तमम स्पष्टम। अनंतरम सर्वतः, क्षेत्रम सर्वतः शस्यम अस्ति, यानी कि समझो ये एक एरिया है और इसके चारों ओर क्या है? शस्य, यानी कि धान है। क्या ये? व्हाट इज दिस? इट्स अ ग्लास ऑफ वाटर, यू नो दैट? यस, you all are very good, I know that. Very good students you are. हाँ, सर्वतः यानी कि चारों ओर। चषकम सर्वतः, चषकम सर्वतः काः सन्ति? लेखन्यः सन्ति। ओके, आगे। एषा का अस्ति? एषा कर्तरी अस्ति। बहु उत्तमं, सर्वे जानन्ति, सर्वे जानती, सब जानते हो। वेरी गुड स्टूडेंट्स। प्रति, ठीक है। हस्तः कर्तरीं प्रति गच्छति। एषः हस्तः, सर्वे जानन्ति एतत्। एषः हस्तः, सर्वे जानन्ति, सब जानते हैं। वेरी गुड। तो क्या कर रहा है यहाँ? ये हस्तः कर्तरीं प्रति गच्छति। कर्तरीं विभक्ति हियर, यस, ओनली द्वितीया, नो डाउट, अनडाउटेडली। ओके, कर्तरीं परितः हस्तः गच्छति, यानी कि किसकी ओर जा रहा है? कैंची की ओर हाथ जा रहा है। ओके, तो आज के पाठ में हमें द्वितीय और तृतीय के वाक्य देखने थे, किंतु आपको समझाने में मेरे 3-4 ही अव्यय हो पाए हैं, उपपद हो पाए हैं। अगले पाठ में हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सब खुश रहे, आप सब अपनी स्टडी करते रहे, इसी कामना के साथ मैं अभी आपकी विदा ले रहा हूं। लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा कि अपना अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और आपको मैंने जितने भी सेंटेंसेस लिखने को बोले हैं आपको उतने लिखकर मुझे सेंड करने हैं। ओके, तो जाते जाते कुछ वाक्य बोलता हूं, सुन लीजिएगा। हस्तम अभितः वृक्षाः सन्ति, हस्तम उभयतः बालकाः सन्ति, वा मार्गौ स्तः। इस तरह के अनेकों वाक्य हम बना सकते हैं। सो थैंक यू, पुनर्मिलामः। जय हिंद।